स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिडन सीक्रेट्स में। तो आइए नव वर्ष की शुरुआत करते हैं इस वर्ष की ग्रह गोचर और राशिफल के अनुसार। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसा रहने वाला है यह नव वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपके लव लाइफ और आपके पारिवारिक संबंध। और भी बहुत कुछ जानेंगे और अंत में जानेंगे वो विशेष उपाय जो आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2025 की शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी से। तो साल के शुरुआत में विशेषकर जनवरी से जो मार्च तक का समय है, उस समय आपका जो शनि है वह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खासकर आपके सीने में, घुटनों में, कमर में और सिर में दर्द हो सकता है। मार्च के बाद जब राहु का चतुर्थ भाव में गोचर शनि के गोचर के साथ आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी ला सकता है, लेकिन कुछ नई समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जैसे पेट और सिर दर्द। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के विषय में। तो यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो साल 2025 आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। शनि और जो राहु का मिश्रित प्रभाव है वह आपका पंचम भाव पर रहेगा, जो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। हालांकि मई के बाद बृहस्पति का गोचर अधिक मेहनत की आवश्यकता को दर्शाता है, और यदि कोई स्टूडेंट्स रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो शनि होता है वह रिसर्च का कारक होता है और अन्य विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो बिजनेस के लिए जो साल का जो पहला भाग है वह शुभ रहेगा, विशेषकर बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर के कारण जो नए व्यापार या बदलाव की योजना बना रहे हैं यह समय उनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। मई के बाद जब बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होगा और राहु का चतुर्थ भाव में होगा तो यह गोचर व्यापार में थोड़ी कठिनाइयाँ ला सकता है। पुराने निर्णयों को बनाए रखें और जो आपकी सीनियर्स हैं उनसे आप जो सलाह लेते रहें, ये आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आपके नौकरी या जॉब से संबंधित। इस विषय में देखा जाए तो यह साल पहले भाग में अच्छी संभावना है। जो फर्स्ट 6 है आपका, फर्स्ट हाफ जो है वह काफ़ी अच्छी संभावनाएं है उसमें। विशेषकर मार्च तक जब शनि की दृष्टि के कारण कुछ असंतोष हो सकता है। मार्च से जो मई तक का समय है, इसमें आपकी नौकरी में प्रगति और परिवर्तन के के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए आप इस तरफ थोड़ा अग्रसर हो जाइए। जब मई के बाद जो आपकी स्थितियां हैं थोड़ी जटिल होने वाली हैं, लेकिन यदि आप फॉरेन में नौकरी करने की इच्छा है आपकी, तो यह आपके लिए समय अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल 2025 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती महीनों में बृहस्पति के गोचर के कारण आमदनी काफ़ी अच्छी रह सकती है, लेकिन मई के बाद आपको आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बचत में सुधार हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव को अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। अब बात किया जाए आपकी लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ में भी आपको मिला जुला ही परिणाम देखने को मिलेगा। मार्च के बाद जो शनि का गोचर है वह पंचम भाव में होगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। शनि का सकारात्मक परिणाम आपको कम ही देखने को मिलेगा। मई के बाद राहु के प्रभाव के कारण प्रेम में कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ जो पुराने पहले से चली आ रही हैं वह दूर होने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आपको अपनी लव लाइफ के बारे में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके मैरिज लाइफ के विषय में। तो यदि विवाह के मामले में देखा जाए तो यह भाग जो साल का जो फर्स्ट हाफ है वह आपके अनुकूल में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर के कारण जो आपकी विवाह के लिए है वह, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो यह स्थिति काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। विशेषकर यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। जब मई के बाद का समय है वह आपके मैरिज लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव को दिखा रहा है, इसलिए समझदारी से काम लेना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके फैमिली के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के लिए साल का फर्स्ट हाफ सही रहेगा, लेकिन मई के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। गृहस्थ जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन जो पुराने मुद्दे हैं जो जब उभर करके सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको उस पर थोड़ा सा बैठ करके बात करने की आवश्यकता है और उसे
आपसे सूझबूझ से आप उसे सुलझाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला है। जो मई के बाद का समय है, राहु बिल्कुल आपको कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन स्थिति जो है पहले से सुधरती जाएगी और आगे भी यदि आप सूझबूझ से का काम लेंगे तो यह अधिक दिक्कत नहीं देगा। अब बात करते हैं आपकी भूमि भवन के बारे में। तो भूमि भवन के बारे में देखा जाए तो साल 2025 अनुकूल रहेगा। जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों हैं उनमें आपको थोड़ा सा गति देखने को मिल सकती है। यदि कोई पुराने लंबित मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको कुछ परिणाम दिखाई देंगे, सामने आएंगे। अप्रैल से जो मई तक का समय है वह, यदि आप कुछ नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय आप अप्रैल से मई के बीच में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। तो आपको विशेष उपाय में यह करना है कि आपको हर शनिवार के दिन बहते हुए जल में आपको नारियल जो है वह प्रवाहित करना है। और शरीर में यदि आप चांदी का चैन या चांदी का कुछ छल्ला जैसा कुछ हाथ में धारण कर लेते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मंदिर नियमित रूप से जाएं और घी का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे, यदि किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष है तो आपको वहाँ पर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। यदि आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं और प्रतिदिन यह नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन यह अवश्य करें। यह आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा आपके जीवन में। आपका नववर्ष मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।